गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम सातत्य की बात कर रहे थे। विविध के अंदर जो जो सातत्य क्वेश्चन है पहले हम उनको हल कर रहे थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कहता है यदि f(x) बराबर हमें एक फलन दिया हो जो 3 भागों में बटा हुआ है, sin a + 1 × x + sin x अपॉन x जब x लेस देन 0 हो, c जब x इक्वल टू 0 हो, एंड रूट में x + bx² माइनस रूट x अपॉन b × x की पावर 3/2 जब x ग्रेटर देन 0, बिंदु x बराबर 0 पर सतत है, तब a b और c के मान ज्ञात कीजिए। यहां पर एक फलन है जो किसी बिंदु पर सतत है, तो वहां पर आने वाले 3 अचर पद a b और c के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो जैसा कि आप जानते हो सतत है तो हमें एक ही काम करना है, तीनों मान निकाल लेंगे। कौन कौन से? दिए गए बिंदु पर बाईं सीमा दाईं सीमा, तीनों मान निकालने के बाद क्योंकि फलन सतत है तीनों मानों को बराबर रखेंगे और वहां से मान ज्ञात करेंगे। स्टार्टिंग सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप फलन को उतारेंगे जो फलन आपको दिया हुआ है। सबसे पहला काम हमारा यही होता है गिवन, तो मैं यही से चालू कर देता हूं। तो मैंने फलन लिख लिया जो फलन हमें दिया हुआ है। अब हमें पता है 0 पे सतत है, 0 की बात हो रही है, तो 0 पर तीनों मान निकालने जा रहे हैं। सबसे पहला काम x बराबर 0 के लिए कौन सा फलन? वो फलन जहां पे चर का मान किसके बराबर? 0 के बराबर है। तो आप देख सकते हो चर का मान 0 के बराबर, तो यहां पर c आ जाएगा। अब जहां जहां पर भी चर आ रहा है वहां पर हम 0 रखेंगे, तो f0 बराबर c। तो दिए गए बिंदु पर मान आ गया c, जिसका हमें मान ज्ञात करना है। मैंने आपको पहले भी कहा है सबसे पहला काम हमेशा मैं दिए गए बिंदु की बात क्यों करता हूं, क्योंकि यहां पर हमें लिमिट वगैरह कुछ हल ही नहीं करनी होती, सीधा मान रखो आंसर मिल जाता है। इसके बाद दाईं या बाईं कोई भी मान आप निकाल सकते हो। अगर मैं बाईं सीमा की बात करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि f0 - 0 लिमिट में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h। फलन को हटाना है, वो फलन जहां पे चर का मान 0 से क्या है? छोटा है। तो ध्यान से देखें 0 से छोटा ऊपर वाला फलन आएगा। इस फलन में जहां जहां पे चर आ रहा है वहां पर 0 - h, 0 - h का मतलब -h रखेंगे। लिमिट h0 sin a + 1 × -h प्लस sin -h अपॉन -h। तो जहां जहां पे चर आ रहा है वहां पर मैंने 0 - h यानी कि -h रख दिया। अब हमें इसको हल करना है लिमिट को। फलन अंश बटे हर में है, तो हर में लिमिट रखकर देखा कि 0 बन रहा है, तो कुछ ऐसा करेंगे कि ये 0 नहीं बने। तो क्या क्या कर सकते हैं? पहला काम साइन आ रहा है ऊपर, 2 पदों में आ रहा है, आप मानक सीमा बना सकते हो। sin a + sin b का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। आप यहाँ पर प्रसार कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप करते हैं क्या। तो मैं यहाँ पर मानक सीमा बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला काम जैसे कि आप देख रहे हो साइन का एंगल माइनस आ रहा है, तो इसको धनात्मक बनाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है यदि साइन के एंगल में माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है। तो लिमिट h0 माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन a + 1 × h माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस साइन h अपॉन -h। ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि नीचे वाले माइनस के साथ क्या हो जाए? खत्म हो जाए। लिमिट h0 अगर हम माइनस कॉमन ले लें, साइन a + 1 × h प्लस साइन h अपॉन -h। क्या किया मैंने? माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस कॉमन लिया तो बीच वाला साइन किसका हो गया? प्लस का हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर 2 पद नीचे 1 पद अलग अलग करके लिख लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 sin a + 1 × h अपॉन h प्लस
हल करते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, मैं यहाँ पे माइनस सीमा बनाने जा रहा हूँ साइन की। साइन का जो एंगल है अगर वही मान नीचे हो तो मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये तुम्हारी माइनस सीमा बन चुकी है। यहाँ पर माइनस सीमा बनाने के लिए a+1 की जरूरत है h के साथ, तो a+1 से गुना a+1 से भाग कर दिया जाएगा। और दूसरा लिमिट का गुणधर्म लगा देता हूं, दोनों तरफ लिमिट अलग अलग लगा देता हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a+1 इंटू h अपॉन h। तो यहां पर सबसे पहला काम मैंने क्या किया, a+1 से गुना कर दिया और a+1 से भाग दे दिया, प्लस लिमिट का गुणधर्म यूज कर रहा हूं, दोनों फलनों के साथ अलग अलग लिमिट लगा दी, साइन h अपॉन h। फिर लिमिट का गुणधर्म, अचर पद लिमिट से बाहर आ जाता है, a+1 को लिमिट से बाहर ले जाएंगे, इनटू लिमिट h0 साइन a+1 इंटू h अपॉन a+1 इंटू h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। मानक सीमा बन चुकी है। कौन सी मानक सीमा, हमने पढ़ा हुआ है, लिमिट अगर x की 0 तक हो तो साइन x अपॉन x किसके बराबर, 1 के बराबर। तो इस मानक सीमा का यूज करेंगे हम। तो a+1 इंटू ये मान 1 हो जाएगा प्लस ये मान 1 हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो a+1 प्लस 1 तो a+, तो बाई सीमा का मान हमारे पास क्या आ गया, a+2। दिए गए बिंदु पर मान क्या है, c। दोनों ही मान अलग अलग है, दोनों में चर आ रहा है, तो हम तीसरे मान की बात करते हैं। अब हम निकालेंगे इसकी बाई सीमा। तो पहले मैं दोनों मानों को लिख लेता हूं। कौन कौन से मान है मेरे पास, दिए गए बिंदु पर मान आ गया मेरे पास c और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान मेरे पास आ गया a+2। ये हमारे बाद में काम आएगा। अब हम निकालने जा रहे हैं इसकी दाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट। दिए गए बिंदु से बड़े मानों के लिए 0+0, दिया गया बिंदु 0 था, लिमिट में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0+h। फलन को हटाएंगे, वो फलन जहां पे चर का मान 0 से बड़ा है। तो कहां पर 0 से बड़ा चर का मान, ये नीचे वाला फलन। इस फलन में जहां जहां पर भी चर आ रहा है वहां पर चर के स्थान पर लिखेंगे 0+h। 0+h का मतलब h, तो चर के स्थान पर मैं h लिखने जा रहा हूं, तो x के स्थान पर h आ जाएगा प्लस b h² पूरे का रूट आ जाएगा माइनस रूट में h आ गया अपॉन b पढ़ाई है x की पावर 3/2 यानी h की पावर 3/2। फलन को मैंने हटा दिया है। अब हमारा काम है यहां से लिमिट को हल करना। तो जैसा कि आप देख रहे हो फलन अंश बटे हर में है, अगर हर में लिमिट पुट कर रहा हूं तो 0 बन रहा है। इस h को हमें यहां से हटाना है। तो कैसे हटाएं, फिर वही मानक सीमा बना लीजिए, प्रसार कर लीजिए। तो हम बहुत से विकल्प है, तो थोड़ा सा सोल्व करने ट्राई करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहां से दोनों पदों में h कॉमन आ सकता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां से मैं h कॉमन ले रहा हूं, h कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया 1 प्लस bh का होल रूट माइनस का रूट h पड़ा रहेगा हमारे पास अपॉन में b। h की पावर 3/2 को ऐसे लिख लो h इंटू रूट h। पावर 3/2 है, 1 प्लस 1/2 अलग अलग करके हमने लिख लिया है। ऊपर से इनको अलग अलग रूट में लिख लेते हैं। लिमिट h0 अलग अलग लिखेंगे तो रूट h हो जाएगा इंटू रूट में 1 प्लस bh। यहां पर मैंने घातांक का नियम यूज किया, bh इंटू रूट h। ऊपर वाले दोनों ही पदों में से रूट h क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। लिमिट h टेंड्स टू, तो ऊपर से अगर हम रूट h कॉमन लें क्या बच गया हमारे पास,
हमारे पास बच गया 1 प्लस बी एच का होल रूट माइनस 1 अपॉन में बी एच इंटू रूट एच। रूट एच से रूट एच क्या हो गया? कैंसिल। तो एक रूट तो हमने कैंसिल कर दिया है, लेकिन अभी ऊपर भी हमारे पास जीरो बन रहा है, तो क्या किया जाए? अब हम यहां पर प्रसार करेंगे 1 प्लस बी एच का होल रूट, रूट का मतलब पावर 1/2, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस बी एच की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन बी इंटू एच। फलन के हर में अभी भी h खत्म नहीं हुआ है, इस h को खत्म करना भी बाकी है। तो यहां पर हम प्रसार करेंगे 1 प्लस बी एच की होल पावर 1/2। इसका प्रसार कैसे करें? आपने 11th क्लास में द्विपद पर में पढ़ी हुई है, उसका यूज करेंगे। क्या? 1 प्लस एक्स की होल पावर n, क्या प्रसार था? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन कर्म इंटू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एच। तो इस प्रमेय के द्वारा, द्विपद प्रमेय के द्वारा हम इसका प्रसार करेंगे। तो लिमिट पड़ी रहेगी हमारे पास, लिमिट हाँ जी। तो पहला पद हमारा 1 आ जाएगा प्लस 1/2 पावर बाहर आ जाएगी इंटू बी एच प्लस पावर में से को लेस करेंगे बटे में करनी 2 इंटू जो दूसरा पद है बी एच, उसकी पावर 2 आ जाएगी। लिखने तो आप आगे भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा पद लिखने की जरूरत नहीं है, 3 पद सफिशिएंट है बहुत। पीछे हमारे पास पड़ा है -1 अपॉन में हमने लिख लिया बी एच। तो मैंने क्या किया? केवल अभी द्विपद प्रमेय के द्वारा 1 प्लस बी एच की होल पावर 1/2 का प्रसार किया। 1 से 1 कैंसिल। हमारा टारगेट है अपॉन वाला एच हटाना, ऊपर से एच कॉमन मिल जाए। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर बी एच ही कॉमन मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? अंश में से b इंटू एच कॉमन ले लेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो b इंटू एच मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा हमारे पास 1/2 प्लस, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर एक बार छोड़ दीजिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में इसको हल कर लेंगे। पावर b इंटू एच की पावर 2 थी, b इंटू एच कॉमन गया हमारे पास, तो एक पावर इसकी बच गई प्लस डेल्टा एच अपॉन बी एच। b इंटू एच से b इंटू एच कैंसिल। तो जिस h के कारण हर में 0 बन रहा था, उस h को हमने हटा दिया है। अब आप इसमें सीधा लिमिट रख सकते हो। तो h का मान रखने जा रहा हूं 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू b इंटू 0 प्लस डेल्टा एच। तो 1/2 पड़ा रहेगा प्लस 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो मान 0 आ गया, तो कुल मिलाकर मान कितना आ गया? 1/2। तो दाई सीमा यानी कि राइट एलिमेंट का मान क्या आ गया? 1/2। इसके बाद रखेंगे प्रश्नानुसार। पता है हमें क्या? प्रश्नानुसार दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है? सतत है। फलन सतत है तो तीनों मान क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कि दिए गए बिंदु पर मान, उससे छोटे मानों के लिए और उससे बड़े मानों के लिए, अर्थात दिए गए बिंदु पर मान, उसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा, तीनों के मान क्या आएंगे? बराबर आएंगे। तो दिए गए बिंदु पर मान हमें निकाला था c, तो मैं यहाँ पे c लिख देता हूं, बराबर 0 माइनस h, यानी कि बाईं सीमा लेफ्ट एलिमेंट का मान हमने निकाला था a प्लस 2 आ गया, बराबर दाईं सीमा राइट एलिमेंट का मान आपने अभी भी निकाला हुआ है 1/2। तो यहां पर मैंने 1/2 लिख दिया। मान रखिए क्या मान आ गया? c बराबर 1 प्लस 2 प्लस 1/2। ये तीनों ही मान आपस में बराबर हैं, तो आप यहां से क्या कह सकते हो? यहां से आप कह सकते हो c बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, एंड a प्लस 2 बराबर 1/2, 2 की जगह बदल देता हूं, 2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और 1/2 में से जब आप 2 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 4/2, यानी कि -3/2। तो a बराबर आ गया -3/2। तो c बराबर 1/2 एंड a बराबर -3/2। b कहां गया?
क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ए, बी और सी के मान ज्ञात कीजिए। तो हमने ए और सी के मान तो ज्ञात कर दिए हैं। बी यहां पर आ ही नहीं रहा, इसलिए आप क्या कह सकते हो, बी बिलोंग टू आर, अर्थात बी का जो मान है वो कुछ भी हो सकता है, कि जो इसके सातत्य है वो बी के मान पर डिपेंड नहीं करता है। कारण जब हमने इसकी दाईं सीमा राइट एलिमेंट निकाली तो बी कैंसिल हो गया, तो बी का जो भी मान होगा तो वो मान आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसलिए बी का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए का मान -3/2 और सी का मान क्या होगा, 1/2 होगा। अतः ए बराबर -3/2, बी बराबर ए बराबर -3/2, बी बिलोंग टू आर एंड सी इक्वल टू 1/2। तो हमसे ए बी सी के मान पूछ रहा था, जो हमने निकाल दिए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड में काफी बार पूछा जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहते हैं कि फलन f(x) बराबर 3x - 4 का मापांक अपॉन में 3x - 4 के लिए x बराबर 4/3 पर सातत्य की जांच करनी है। बात वही आ रही है घूम फिर कर, फलन दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, सातत्य की जांच हमें करनी है। तीनों काम, पहला काम, दूसरा, तीसरा, तीनों में से अगर कोई भी दो बराबर नहीं आएंगे तो क्वेश्चन हमारा वहीं पर छूट जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले मापांक रहित करें या मापांक में रखें, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं डायरेक्ट मान निकालता हूं x बराबर 4/3 पर दिए गए बिंदु पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4/3 रखा जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 4, 0 का मापांक 0, 0 का मान 0, 0/0 n लेता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले इसको मापांक रहित करता हूँ। तो मापांक रहित कैसे किया जाता है, उसका भी आपको तरीका बताया था मैंने, कि आप जानते हो x के मापांक की दो वैल्यू होती है, एक -x और एक प्लस। माइनस जब x का मान 0 से छोटा होता है, धनात्मक x जब 0 के बराबर और 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो मापांक रहित करने का तरीका हमारा होता है कि मापांक के अंदर वाली जो वैल्यू है उसको आप 0 के बराबर पहले रख लीजिए। 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना आ गया, 4, x बराबर 4/। तो यहाँ पर हमारा जो बिंदु होगा वो 4/, क्या होगा, 3 होगा। तो 4/3 के अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हो डायरेक्ट, जैसे मैंने ये लिखा 3x - 4 का मापांक, तो दो मान आएंगे, एक मान माइनस में आएगा और एक मान प्लस में आएगा। माइनस में कब आएगा, जब ये वैल्यू 3x - 4 0 से छोटी होगी, धनात्मक जब ये मान 0 से बराबर और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 4 को उधर ले जाएंगे, 3x <4, तो x <4/3, वही बिंदु आ गया जो मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था। तो हम इस प्रकार से चल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मापांक रहित करेंगे, तो पहले फलन लिखेंगे हम, जो फलन हमें दिया हुआ है 3x - 4 का मापांक बटे 3x - 4। अब इसको मापांक रहित करते हैं, तो पहले हमने माइनस में लिख लिया, 3x - 4 बटे में वही पड़ा रहेगा 3x का, जब 3x - 4 का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा। फिर मैंने लिखा धनात्मक 3x - 4 बटे में 3x - 4, जब 3x - 4 का जो मान है वो > 0 होगा। यानी कि एक बार मैंने मापांक वाली वैल्यू को ऋणात्मक रखा है तब जब मापांक के अंदर वाला मान 0 से छोटा है, फिर धनात्मक जब 0 के बराबर या 0 से क्या है, बड़ा है। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये दोनों वैल्यू सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा -1, कैंसिल होकर 1 बचेगा। यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हो, 4 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 3/, में चला जाएगा, तो x < 4/3, यहाँ पर x > 4/3। तो इस प्रकार से मैंने फलन को मापांक रहित किया है। मापांक रहित करने के बाद अब आपके पास जो फलन है -1 और 1 की फॉर्म में आ रहा है। अब आप चाहे पहले दिए के बिंदु पर मान निकाल लीजिए, चाहे दाएं बाएं से मान निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम कहते हैं x बराबर 4/3 के लिए दिया गया बिंदु हमारा x बराबर 4/3 है। उसकी बात करते हैं कौन सा फलन आएगा, x बराबर 4/3
x बराबर 4/3, तो फलन का मान बेटा 1 के बराबर आ जाएगा। दिया गया बिंदु रखेंगे f 4/3 = 1। तो दिए गए बिंदु पर मान किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। अब इसकी दाईं या बाईं कोई भी लिमिट आप निकाल सकते हो। राइट हैंड लिमिट f 4/3 + 0 दिए गए बिंदु से बड़े मानों के लिए बिंदु हमारे पास है, तो इसको लिमिट में कन्वर्ट करेंगे। लिमिट h → 0 f 4/3 + h। फलन को खत्म करेंगे। वो फलन जहां पे चर का मान 4/3 से बड़ा है, तो चर का मान 4/3 से बड़ा है तो 1। यहाँ पर कहीं पर चर आ ही नहीं रहा, इसलिए उसके स्थान पे 4/3 नहीं, यहाँ पर केवल 1 लिखा जाएगा। लिमिट लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि h नहीं आ रहा तो आप लिमिट नहीं रखेंगे, मान 1 नहीं आएगा। इसके बाद आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि दिए गए बिंदु पर और दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट का मान बराबर आ चुका है, तो आप तीसरा मान निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी दिए गए बिंदु से छोटे मानों के लिए 4/3 - 0 लिमिट h → 0 f 4/3 - h। फलन खत्म करेंगे। वो फलन जहां पे चर का मान 4/3 से छोटा है, 4/3 से छोटा ऊपर वाला फलन आ जाएगा। तो क्योंकि वहां पे -1 आ रहा है, चर आ ही नहीं रहा, तो -1 लिखेंगे। लिमिट लगेगी नहीं, मान कितना आ गया? -1। तो इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2 और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। तो आप क्या कहेंगे? समीकरण 1, 2 व 3 से आप देख रहे हो दिए गए बिंदु पर और राइट हैंड लिमिट के मान बराबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट का मान बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हो f 4/3 = f 4/3 + 0 not equal to f 4/3 - 0। अतः फलन x बराबर 4/3 पर सतत नहीं है या नहीं होगा। इसको आप बिना मापांक के भी हल कर सकते थे। कैसे? वो भी अपने देख नहीं पा, ये तो मैंने आपको मापांक रहित करके हल कर दिया है। अगर आप बिना मापांक के हल करते तो कैसे हल करते? फलन वही हमारा। यहां पर हम सबसे पहले दिए गए बिंदु पर मान नहीं निकाल पाते, क्योंकि 0/0 रूप आता है। तो आप यहां पर पहले दाईं या बाईं में से कोई भी मान निकाल सकते हो। तो मैंने कहा राइट हैंड लिमिट f 4/3 + 0 लिमिट h → 0 f 4/3 + h। ऊपर वाले फलन में जहां जहां पर विचर आ रहा है वहां पर आप 4/3 + h लिखेंगे, तो 3 आपके पास पड़ा रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा 4/3 + h माइनस का 4 पूरी वैल्यू मापांक में अपॉन में 3 इंटू में 4/3 + h -4। थोड़ा सा हल करते हैं इसको। लिमिट h → 0 3 को अंदर गुना करें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, प्लस में 3h आ जाएगा, पीछे माइनस का 4 मापांक में अपॉन में 3 से अंदर गुना करेंगे तो वही मान आ जाएगा 4 + h -4। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास? लिमिट h → 0 3h का मापांक अपॉन h। 3h का सॉरी यहाँ पे 3h है, तो ब्रैकेट खोलेंगे, 3h का मापांक अपॉन 3h। h एक बहुत ही अल्प वैल्यू जो 0 की ओर अग्रसर है, इसका मतलब है धनात्मक है, और 3 भी क्या है? धनात्मक। तो धनात्मक है तो मापांक हम हटा देंगे, बाकी मापांक का काम इतना ही होता है, ऋणात्मक मान को क्या करना? धनात्मक में बदलना। तो 3h अपॉन 3h आपस में कैंसिल हो, क्या बच गया? 1। तो लिमिट h → 0 × 1। यहाँ पर लिमिट लगेगी नहीं, क्योंकि h नहीं आ रहा, तो मान किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट f
4/3 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4/3 माइनस h। तो जो फलन हमें दिया हुआ है उस फलन में जहां जहां पर भी x आ रहा है वहां पर रखेंगे 4/3 माइनस h। तो 3 इंटू में 4/3 माइनस h माइनस 4 मापांक में अपॉन 3 4/3 माइनस h माइनस 4। ऊपर और नीचे अंश व्यवहार में 3 को तो गुना कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। 3 को तो गुना करेंगे तो 4 माइनस 3h माइनस 4 का मापांक नीचे भी यही मान आ जाएगा 4 माइनस 3h माइनस 4। 4 से 4 कैंसिल 4 से 4 कैंसिल लिमिट h टेंड्स टू 0। मापांक में बच गया हमारे पास माइनस का 3h अपॉन में माइनस 3h। मापांक का काम अभी भी बताया हमने कि ऋणात्मक मान को धनात्मक में बदलना। तो ऊपर वाला माइनस खत्म हो जाएगा 3h नीचे बचेगा माइनस का 3h 3h से 3h कैंसिल क्या बच गया हमारे पास बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 h नहीं आ रहा लिमिट नहीं लगेगी मान आ गया -1। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। तो आप क्या कह सकते हो समीकरण 1 व 2 से राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट आता है फलन x बराबर 4/3 पर क्या नहीं है सतत नहीं है या नहीं होगा।